उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान 60,000 से अधिक वोटों से जीते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद शुरू से ही पीछे रहे हैं। इस बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी हार स्वीकार कर ली है। हालांकि उन्होंने अयोध्या पुलिस प्रशासन पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। ऐसे में ये जानते हैं कि कौन है चंद्रभानु पासवान, जिन्होंने मिल्कीपुर में बीजेपी का परचम लहराया है। आपको बता दें कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर हुए उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पुराने धुरंधरों के बजाय नए चेहरे चंद्रभानु पासवान पर दांव खेला था। समाजवादी पार्टी पहले ही सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को यहां से प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। अवधेश प्रसाद की तरह चंद्रभानु पासवान पासी समाज से आते हैं। वो रुदौली के परसौली गाँव के रहने वाले हैं। पेशे से वकील चंद्रभानु पासवान अयोध्या के रुदौली से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। अभी उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं। चंद्रभानु बीजेपी की जिला इकाई में कार्य समिति के भी सदस्य हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो अनुसूचित जाति संपर्क प्रमुख रहे। वहीं उनके पिता बाबा राम लखन दास ग्राम प्रधान हैं। 1986 में जन्मे चंद्रभानु पासवान का पूरा परिवार साड़ी के बिजनेस में सक्रिय है। वो सूरत के अलावा रुदौली में भी साड़ी का कारोबार करते हैं। चंद्रभानु 2 साल से मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर एक्टिव थे, इसलिए मिल्कीपुर उपचुनाव में प्रमुख दावेदारों में भी शामिल थे। शैक्षिक योग्यता की अगर बात करें तो चंद्रभानु बीकॉम, एमकॉम और LLB हैं। जानकारों की माने तो मिल्कीपुर सीट के लिए बीजेपी के टिकट के करीब आधा दर्जन दावेदार थे, लेकिन उन सभी को पीछे छोड़ते हुए चंद्रभानु ने बाजी मारी। दावेदारों में 2 पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा और रामू प्रियदर्शी भी शामिल थे। इनके अलावा उप परिवहन आयुक्त सुरेंद्र कुमार को भी टिकट का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। दावेदारों में इसी तरह के और भी कई बड़े चेहरे शामिल थे। इस सीट पर सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्रियों ने जमकर चुनाव प्रचार किया था। वहीं सपा ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। अखिलेश यादव, डिंपल यादव समेत कई तमाम बड़े नेताओं ने अजीत प्रसाद के समर्थन में रैली और जनसभाएं की थी, लेकिन अंत में जीत बीजेपी के खाते में गई। उनकी जीत लोकसभा चुनाव में फैजाबाद, जो अब अयोध्या सीट पर बीजेपी को मिली हार के बदले के तौर पर देखी जा रही है। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को हराया था, जिसे सपा ने काफी प्रचारित किया था। लेकिन अब उसी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को करारी शिकस्त दे दी है। मालूम हो कि मिल्कीपुर में कुल मतदाताओं की संख्या 3,58,000 है। यहाँ सबसे अधिक अनुसूचित जाति और फिर पिछड़े वर्ग के वोटर हैं। मिल्कीपुर में अनुसूचित जाति वर्ग में पासी समाज और OBC वर्ग में यादव सबसे प्रभावी हैं। सपा के अवधेश प्रसाद 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर में जीते थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट जीतकर सांसद बनने के बाद उन्हें विधायकी से इस्तीफा देना पड़ा था। इसी कारण यहाँ उपचुनाव की नौबत आई। इसी वजह से यहाँ उपचुनाव की नौबत आई। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।